हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। दोस्तों बहुत दिन हो गए थे निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो नहीं दिया था आपको। और उससे पहले दोस्तों आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में जो ऑप्शन सेलिंग में हमने सीरीज बना रहे हैं, आई होप आपने लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे। बहुत काम की आपको चीजें बताई हैं उसमें। आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में आपको बताया लास्ट 2 वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है देख लें, बहुत काम की वीडियो है। दोस्तों अभी अपने लिए कुछ मार्केट की एनालिसिस कर रहा था तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूं और एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी कल मेरे को दिख रही है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों निफ्टी का हमें क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लग रहा है। आज जो निफ्टी क्लोज हुई है स्पॉट की 18157 पे हुई है, राइट। और इसका जो हमें मेरे को जो सपोर्ट दिखता है डेली चार्ट पे हम निफ्टी को देख रहे हैं तो 18060 पे अच्छा सपोर्ट है एज पर चार्ट। और 18060 को तोड़ती तो 17960-65 पे सपोर्ट है और उसके बाद सीधे 17900 पे है। अपसाइड अगर मैं देखूं 18157 पे अच्छा खासा इस पे रेसिस्टेंस है। और अगर इसको पार करेगी तो आप एक और ड्रॉ कर देते हैं अराउंड 250। और 250 के बाद जो आज का हाई है 300 के आसपास। तो लगभग ये इसके रेसिस्टेंट पॉइंट है ऊपर के और ये नीचे के सपोर्ट पॉइंट्स हैं। तो ये चार्ट में तो क्लियर कट ये दिखता है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो आज आप देखेंगे हेवी 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 कॉल राइटिंग हुई है निफ्टी में 18300, 18200, 18200 पे। आप ये लगातार 3 लेवल्स पे देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। इसको देख के ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं 18200 का कल बहुत बड़ा हर्डल एस पर कॉल राइटिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 2,04,000 की कॉलें 18200 पे सेल हैं और इसके मुकाबले मात्र 78,000 की पुट राइटिंग है, यानी पुट अनवाइंड हुई हैं और कॉलें जबरदस्त लिखी गई हैं 18,200, 250, 300। तो ऐसा लगता है दोस्तों 18,200 पार करना ही बहुत मुश्किल होगा और किसी तरह कर भी दिया गिरते पड़ते तो 250 और 300, 18,300 के ऊपर अभी कल बाजार नहीं दिखती है। और टू बी स्पेसिफिक 18,200 पे ही काफी बड़ा हर्डल है। अच्छा नीचे देखते हैं दोस्तों तो 18,100 पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पुट और कॉल दोनों ही थोड़ी थोड़ी सी अनवाइंड हुई हैं। और कहीं ना कहीं 18,150 पे भी आप देखें तो आपकी कॉल राइटिंग ही दिख रही है ज्यादा, राइट। तो 18,150 भी अच्छा खासा हर्डल है, यानी जो हमारा 18,175 का रेसिस्टेंस है वो काफी कल काम करने वाला ऐसा लगता है। और नीचे अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ तो 18,100 पे सपोर्ट है। पर 18,100 पे बहुत जबरदस्त वाला सपोर्ट इसलिए नहीं दिखता कि दोस्तों यहाँ पे कॉल और पुट ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो अगर 18,100 के नीचे थोड़ी देर में मार्केट स्लिप हुआ तो नीचे जाने का चांस है। जो अच्छा सपोर्ट पहला दिखता है वो 18,050, 18,000 के आसपास ही दिखता है, जो हमारे चार्ट में भी दिख रहा था 18,060 का सपोर्ट। और उसके बाद अगर 18,000 ब्रेक हुआ दोस्तों तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट 17,950 और 17,900 का ही सपोर्ट लेगी। तो जो वाइडर रेंज मुझे दिख रही है मार्केट की वो 17,900 से लेके 18,200 की दिख रही है। और इसकी अगर मैं नैरो रेंज बना दूं तो 17,950 से 18,150 ये मुझे कल की रेंज दिख रही है। इनफैक्ट 18,050 पे मुझे काफी अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है। अब कल के लिए ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ इसको हम बोलते हैं स्ट्रैडल दोस्तों। कल मेरा मानना ये है अगर मेरे को निफ्टी कल 18,060 और 50 के आसपास मिलती है तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा लेवल होगा। क्योंकि इसके अगर मैं एक चीज देखूं कि 18,060 के बाद जो इसका सीधा सपोर्ट है वो 17,960 के आसपास है और उसके बाद 17,900। अगर इसके ऊपर मैं वापस रेसिस्टेंस देखता हूं 18,060 से तो 18,175 जो हमने अभी देखा भी 18,150 का रेसिस्टेंस है और कहीं ना कहीं उसके बाद 18,250 और 300 का, राइट। 18,060 एक ऐसी जगह होगी जहां से अगर ये नीचे और ऊपर लगभग दोनों तरफ के लिए इसको 18,000 में टू बी स्पेसिफिक 70 के आसपास मान लूं तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर राइड करने के लिए और 100 पॉइंट मिनिमम नीचे राइड करने के लिए होगा कल के लिए। ऐसे में दोस्तों स्ट्रेडल एक ऐसी मेरे को लगता है ऐसा चीज है कि कल वर्क कर सकती है। अगर 18,060, 70, 50 के आसपास कहीं आपको रुकती हुई निफ्टी दिखे तो वहां पे हमें क्या करना होगा। पर ये मॉर्निंग स्ट्रेटेजी और ये मॉर्निंग में 10, साढ़े 10 बजे तक अगर ये आ जाएगी, 10:30 मैक्सिमम 11 तक, तो ही हम ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे, वरना स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करेंगे। अदरवाइज जैसे आप करते हैं अपनी तो वैसे ही काम करेंगे दूसरी स्ट्रेटेजीज पे। पर ये स्ट्रेटेजी सिर्फ तब लगाएंगे जो मेरा मानना है अगर ये मॉर्निंग में 10, साढ़े 10 बजे के अंदर एक बार हमने निफ्टी 18,050 से लेकर 70 के बीच में देख ली और वहां रुकी तो हम दोस्तों वहां पे क्या करेंगे 18,050 की पुट और कॉल दोनों ही अपने अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लॉट्स पुट की, 2 लॉट कॉल्स की। इनका लगभग अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो मेरा अपना अंदाजा ये कहता है कि उस वक्त प्रीमियम आ रहा होगा लगभग 40 रुपए का दोनों का, ठीक है। 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने माना दोनों को लेने में हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं 80 रुपीज के करीब आएगी, 80 टू 85 रुपीज, राइट। हम ये दोनों ले लेंगे, राइट। और दोनों के बाद हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड का
से पुट हमने एक खरीदी फॉर एग्जांपल 18,050 की 40 रुपए में, और 18,050 की कॉल खरीदी हमने 40 रुपए में। हमें क्या करना होगा, दोनों ही, हमें नहीं पता मार्केट नीचे जाने वाली है ऊपर जाने वाली है उसके बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही के जो टारगेट होगा हम 80 रुपीज पे प्रॉफिट बुकिंग का लगा देंगे। जो भी पहले हिट हो गई, मान लीजिए 18,050 का कॉल पहले हो गया 80 रुपए, तो हमारी कॉल पहले बिक जाएगी, और 18,000 हो सकता है मार्केट पहले गिर जाए, तो 18,000 पुट हो सकता है, हमारी जो 50 की जो हमने पुट खरीदी है वो 80 रुपए हो जाए, तो हम पुट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो दूसरी कॉल हमारी या पुट रह जाएगी वो लगभग हाफ प्राइस की रह जाएगी, और जो वो हमारी रह जाएगी दैट विल बी आवर प्रॉफिट, क्योंकि जो हमने दोनों तरफ जो हमने एक वो लगाया है अपना टारगेट, वो तो बेसिकली हमने अपनी कॉस्ट रिकवरी के लिए लगाया है, राइट। सपोज हमने 1850 की 40 में पुट खरीदी, 40 में कॉल खरीदी, राइट। अब कोई भी एक चीज पहले 80 रुपए हो गई तो हमारा वो बिक जाएगा, तो हमारी कॉस्ट हमारे घर में वापस आ गई। अब जो भी दूसरी पुट या कॉल बचेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा, और उसको हम उसी वक्त बुक कर लेंगे दोस्तों। एक लॉट में मेरा मानना है कम से कम आपका, अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं तो 80 रुपए का मतलब है 4,000 रुपए, और मेरा अपना मानना है दोस्तों कि अगर प्रॉफिट आता है तो कम से कम आपको इसमें 1,000 रुपए यानी 25% का मुनाफा मिलना चाहिए। इसके अंदर आप बोलेंगे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, दोस्तों इसके अंदर जो स्ट्रेडल के अंदर स्टॉप लॉस होता है एक्सपायरी दिन के अंदर, वो होता है टाइम का स्टॉप लॉस, राइट। टाइम से मेरा मतलब ये है, देखिए क्या होता है, हमें नहीं पता होता मूव नीचे का ऊपर का कितना बड़ा और कितना अच्छा मिलने वाला है, कई बार बहुत अट्रैक्टिव मूव भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, और हमारा मेरा मानना ये है कि अगर मूव नीचे ऊपर कहीं का भी होगा इस जगह से, तो हमें हमारी जो एक पुट या कॉल की कॉस्ट है वो 100% हमें डबल की मिल जानी चाहिए इस जगह पे, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट होगा। पर मान लीजिए अगर मार्केट कहीं 18,060 से लेके 40 पॉइंट ऊपर 40 नीचे में ही घूमता रहता है, तो हमें कितने बजे तक वेट करना है, दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। हम वेट करेंगे 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक दोस्तों। 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक में, वैसे तो अगर आप स्ट्रेडल बनाते हैं तो लगभग 1 घंटे के अंदर आपका टारगेट होपफुली अचीव हो जाता है किसी भी साइड का, चाहे ऊपर जाने नीचे। पर मान लीजिए मार्केट 1 घंटे में ऊपर नीचे नहीं जाती है, तो 1 बजे से लेके 1:30 बजे वी विल टेक अवर फाइनल डिसीजन। और मार्केट अगर कहीं नहीं घूमती है, क्योंकि दोस्तों 1:30 बजे के बाद प्रीमियम डिके होना शुरू होता है, हो सकता है मार्केट वहीं की वहीं बंद हो, तो हम 1 से 1:30 बजे के बीच में अगर उसके अंदर जो भी पोजीशन होगी हमारे स्ट्रेडल में, हो सकता है 200-500 रुपए मिल रहे होंगे और जा रहे होंगे, वी विल बुक अवर प्रॉफिट। सिंपल एज दैट, वी विल बुक अवर प्रॉफिट और मे बी लॉस। हम उसके बाद रुकेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम एकदम से टिके होता है, और उसके बाद कोई रुकना चाहे तो वो अपने तरीके से जो भी दूसरी स्ट्रेटेजी में काम करता करे, पर स्ट्रेडल से मैं बाहर निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि हम पूरे पैसे अपने कमाएं। ये एक स्ट्रेटेजी है, और उसके अंदर हमें रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अपने फेवर में रखना चाहिए। और ये एक लॉट की बात है, आप इसके अंदर 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट जितने करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, कि आप जरूरी नहीं है कि सारा का सारा, अगर आपने सपोज 2 लॉट्स में काम किया है तो एक लॉट में आप डबल का टारगेट रखिए, दूसरे में उससे थोड़ा ऊपर का भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और सेकेंडली ये बोलूंगा दोस्तों कि इसमें हमें ज्यादा देर रुकना नहीं होता। वंस आवर टारगेट इज हिट, तो आप हमेशा पहले अपनी कॉस्ट को बाहर निकालिए, ताकि पूरे दिन आपको सिर्फ प्रॉफिट में खेलने का मौका मिले, कॉस्ट आपकी निकल चुकी हो। सबसे अच्छी चीज ये होती है, हम इसीलिए डबल के टारगेट रखते हैं कि दोनों को जोड़ लीजिए, पुट और कॉल दोनों की कॉस्ट जोड़ लीजिए। सपोज एक आपने 42 रुपए में खरीदा है करते में, तो दोनों की कॉस्ट 80 रुपीज आई। 80 आप टारगेट पुट वाली उसका लगा दीजिए, और 80 कॉल वाली अपनी उसका ऑप्शन का लगा दीजिए टारगेट। जो पहले हिट हो जाएगा हमारी कॉस्ट बाहर आ जाएगी, जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, उससे मैं पूरा दिन अपना खेल सकता हूँ, राइट दोस्तों। तो आई होप ये स्ट्रेटेजिकल वर्क करनी चाहिए, क्योंकि जनरली जब 2 हफ्ते स्ट्रेडल काम नहीं करता है, यानी लास्ट 2 वीक से स्ट्रेडल काम नहीं कर रहा था, तो 2 हफ्तों के बाद स्ट्रेडल काम करता है। कल मुझे पूरा यकीन है दोस्तों स्ट्रेडल काम करना चाहिए, तो मैं ये स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ। कितने लॉट्स वो आप अपने हिसाब से लगाइएगा, हर एक की अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अपनी कैपिटल साइज को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेने के बाद ही लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट का परसेंटेज हाई हो, पर रिस्क कहीं ना कहीं दोस्तों रहती है। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर के साथ आप नहीं चल सकते हैं, 1 से 1:30 बजे तक आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों कहीं भी अगर उन दोनों प्रीमियम को मिला के, वैसे तो 1:30 बजे से पहले 50% होगा नहीं, अगर होता है तो आप 50% में निकलने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगा। अगर मेरा 80 रुपए का दोनों प्रीमियम 40 होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जनरली प्रीमियम डिके जो होता है वो 1-1:30 बजे के बाद होगा, और 1-1:30 बजे से पहले मूवमेंट दिखाएगा मार्केट, चाहे अपसाइड का या डाउन साइड का। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कहीं पे भी, अगर आपको लगता है आपको कहीं पे भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप उससे पहले बुक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मेरी ये सलाह होगी कि मेरा जो अपना रहता है वो यही रहता है कि मैं डबल पे जरूर एक अपना उसका लगा देता हूँ टारगेट, ताकि मेरा कॉस्ट मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए, और फिर जो मेरा बचे इसमें इन्वेस्टमेंट वो मेरी सिर्फ प्रॉफिट की हो, ताकि अगर पूरे दिन में अगर मेरा जाएगा भी तो प्रॉफिट जाएगा, मेरी कॉस्ट कैपिटल लॉस नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रेडल का पहला उसूल ये है कि सबसे पहले आप अपनी कैपिटल को अंदर कीजिए और प्रॉफिट से खेलिए,
राइट दोस्तों, आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो। कल लगा के देखिएगा, छोटी सी एक लॉट से आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क वार्ड आपका है, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके कीजिएगा। मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों, अपने लिए जो एनालिसिस कर रहा था वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको एनालिसिस छोटी सी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली 2 वीडियोस देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।